लाइव है। अरे हेलो 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 हेलो, आवाज जा रहा है? हेलो हेलो, शुरू करें? सबको मेरा प्रणाम है सर। एक बार फिर से मिलते हैं हम लोग साइंस की दुनिया में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ जो पूछे जाते हैं, पूछे नहीं जाते हैं, चला बार बार पूछे जाते हैं, बदल बदल कर पूछे जाते हैं। हम लोग हर उस बदलाव को पढ़ेंगे जो बदलाव अब किया जा रहा है सर, उसको हम लोग अब पढ़ेंगे कि हम लोग बदल क्या क्या रहे हैं, क्या क्या बदल रहा है अब ट्रेंड में। आज उस टाइप से हमने कुछ क्वेश्चन सेट किया है, गौर फरमाइएगा और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। आते हैं हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में। पहला क्वेश्चन है हमारा जो आपके सामने इस कदर है, गौर फरमाइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस कदर है, एकदम सिंपल सा बात करेंगे चला, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? 1 किलोवाट, यही ना मामला है। चला एकदम सिंपल बात है, एक छोटा सा रफ करेंगे हम लोग। शक्ति, शक्ति इज इक्वल टू पावर, पावर जिसको आप कहते हैं सर, शक्ति इज इक्वल टू क्या होता है? गौर फरमाइएगा, पावर इज इक्वल टू होता है शक्ति, शक्ति पावर इज इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम। शक्ति इज इक्वल टू कार्य बटा समय, एकदम आराम से पढ़ेंगे चला। तो पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, कार्य बटा समय। कार्य का होता है जूल और समय का होता है सेकेंड। कार्य का होता है जूल और समय का होता है सेकेंड, ठीक है। अब अगर हम बात करें चला यहां, तो ये कहता है 1, एकदम आराम से कन्वर्शन तुमको कभी दिक्कत नहीं करेगा। 1 किलोवाट को हम लोग जूल बटर सेकेंड यानी जूल पर सेकेंड में लाना है, तो 1 के जगह पर 1 लिख दिए, इनटू किलो के जगह पर कितना लिखेंगे चला? 1000। अब वाट के जगह पर वाट, 1 के जगह चला 1 लिख दिए, एकदम आराम से समझना। 1 के जगह 1 लिखे, किलो के जगह 1000 लिखे, एकदम आराम से। और वाट के जगह पर हम लिख देंगे, वाट के जगह पर कार्य बटा समय होता है वाट, जूल बटा सेकेंड। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, कार्य हो गया जूल बटा सेकेंड, और जूल बटा सेकेंड को ही तो वाट कहते हैं। अर्थात अगर हम वाट की बात करें तो वाट बराबर हो जाएगा चला, वाट बराबर हो जाएगा चला कथी? तो ये हो जाएगा जूल बटा सेकेंड, एकदम सिंपल। वाट इज इक्वल टू हो जाएगा जूल बटा सेकेंड, जूल बटा सेकेंड। वाट इज इक्वल टू हो जाएगा चला जूल बटा सेकेंड। फिर से देखो एकदम आराम से, 1 किलो वाट इज इक्वल टू वाट। 1 के जगह 1 दे दिए, किलो के जगह 1000 दे दिए, वाट के जगह जूल बटा सेकेंड दे दिए, ठीक है। एकदम सिंपल। काहे दिए? क्योंकि शक्ति बराबर कार्य बटा समय, जूल बटा सेकेंड, और जूल बटा सेकेंड को वाट लिखते हैं, तो इसलिए वाट के बदले में हमने जूल बटा सेकेंड दिया। अब हमको कह रहा है, अब इसको सॉल्व कर दिए, यू विल गेट द आंसर। ये हो जाएगा आपका 1000 गुना जूल बटा सेकेंड है, ये तो 1 गया, ये 1000 बचा, जूल बटा सेकेंड, ये हो गया जूल पर सेकेंड, एकदम सिंपल, कहीं कोई झोल नहीं। फिर से समझो, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू डैश, ये तो सर क्वेश्चन है, यहां कोई नंबर है क्वेश्चन का। 1 किलोवाट, 1 के जगह 1 है, किलो के जगह 1000 है, वाट के जगह जूल बटा सेकेंड है। अब चला क्या होगा बता? तो 1000 जूल बटा सेकेंड को हम जूल पर सेकेंड लिखेंगे, तो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 1000 जूल पर सेकेंड इज द आंसर, एकदम सिंपल। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए सर, नोट करके हमको बताइए सर, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए सर, नोट इट डाउन। नोट कर लिए सर? अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 1 किलोवाट आवर। पिछला प्रश्न आप गौर से देखिए सर, तो पिछला प्रश्न हमारा कह रहा है 1 किलोवाट, गौर से देखिएगा, 1 किलोवाट। 1 बाबू मेरे सोना ध्यान से देखना, ये 1 किलोवाट है। अब आते हैं 1 किलोवाट आवर पर।
1 किलो वाट आवर, देखना ध्यान से। इसके बाद फिर जो अगला ट्रेंड बदला है वो क्वेश्चन भी हम तुमको देंगे। पहले लड़का अनाधुन इसको याद करके जाता है, याद करके जाएगा तो अब फंस जाएगा, अब मामला सर गड़बड़ हो गया है। अब वो जमाना नहीं रहा कि तुम याद करके जाओगे और तुम बना दोगे। ध्यान देना, अगर हम कहते हैं 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू हाउ मच, तो 1 के जगह 1 देंगे, किलो के जगह क्या देंगे चला, अब ध्यान देना, 1 के जगह 1 देंगे, दे दिया हमने। किलो के जगह क्या देंगे चला, किलो के जगह 1000 दे देंगे। वाट के जगह ये कहेगा तुम हमको आता है सर, वो आता है लेकिन फंसोगे, कहां फंसोगे वो भी हम बताएंगे। वाट के जगह पर हम लिख देंगे जूल बटा सेकेंड, और आवर के जगह पर हम सर सेकेंड में बदलेंगे। बताइए आवर, 1 घंटा इज इक्वल टू कितना होता है, तो सर आप कहिएगा 1 घंटा इज इक्वल टू होता है 3600 सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो बदला हुआ ट्रेंड के हिसाब से जो क्वेश्चन अब आ रहा है उसको भी देखने की कोशिश कीजिएगा। 1 एकदम चला, कोई फालतू बात नहीं, सीधा पढ़ाई के बाद। 1 मिनट भी जो बच्चा के बर्बाद कर रहा है उससे बड़ा धूर्त कोई नहीं है, ठीक है। एकदम सीधा पढ़ाई के बाद करना और कुछ नहीं। ध्यान देना, कहते हैं 1 किलो वाट आवर, 1 के जगह 1 आया, किलो के जगह 1000 आया। वाई चेंज करना सीखो, वैल्यू याद करोगे तो नहीं होगा। वाट के जगह पर जूल बटा सेकंड आया और आवर के जगह पर 3600 सेकंड आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिएगा सॉल्व करने के बाद आपका वैल्यू आ जाएगा 36 गुना, ये देखो कै गो जीरो, 2 गो जीरो 1 कर, 3 गो जीरो 1 कर, 10 टू दी पावर 5, आई सेकंड कट गया, जूल इज द आंसर। इसी को अगले टर्म में अगर हम लिखते हैं तो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल लिखाता है। कभी ये ऑप्शन कभी ये ऑप्शन देता है, ध्यान से मारना आंसर, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बदल, ये ट्रेंड ये सब कोई रट्टा मारे हुए है और वो रट्टा मारा हुआ अब काम नहीं आएगा क्योंकि अब मामला गड़बड़ हो चुका है। इसलिए पहले इसको लिखो फिर बतियाते हैं। राइट इट डाउन, एकदम आराम से चला पढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। हम हमेशा सिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं और 1 मिनट भी तेरा बर्बाद नहीं होने देंगे। खाली ध्यान देना, कुछ नहीं कि हम जितना देर तो हम बकथोथी करेंगे उतना देर में तेरा 2 चीज पढ़ा देंगे। 1 रिवीजन करवा देंगे, 1 के 1 हो गया, किलो के बदले 1000 हो गया, वाट के बदले जूल बटा सेकंड हो गया, और आवर के बदले सेकंड में 3600 सेकंड हो गया। ये सेकंड कट गया, हो गया 36, 1 2 3 4 5 इंटू 10 टू पावर 5 जूल। इसी को हम लिख देंगे 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। लिख लिया, अब आंसर क्या हो जाएगा बता, 36, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल इज द आंसर। ठीक है, जल्दी से लिख लो, चला एकदम फ्रेश, कहीं कोई झोल झाल वाला बात नहीं। सबको नमन है सर, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, मां कसम। आप पहले तो सर उदास हो गए थे, लेकिन जो प्यार आप लोगों ने दिया है सर, आप एक लाइन, हम आज न्यूमेरिकल का बैच अनाउंस कर चुके हैं 9 बजे से। आपको हम मंडे से पढ़ाएंगे, कोई फी नहीं है, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन करना उसमें बहुत जरूरी होगा। इसलिए 9 बजे मंडे को इंट्रो क्लास है न्यूमेरिकल का। आप वेलकम टू यूट्यूब चैनल, आप इसी चैनल पे मिलेंगे सर, कोई फी नहीं है। द नेक्स्ट वन इज, अगला सवाल में चलते हैं सर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा सा बदल दिया, यहां आवर है सर, थोड़ा सा बदला क्या है चला, ये कहता है 5 पॉइंट। चला अभी हम जस्ट लगे हुए किए हैं सब चीज, तो थोड़ा अगर थोड़ा सा तुमको लाइट अगर थोड़ा कम लग रहा होगा इट में भी, कल हम लाइट का भी पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। चला पूरा का पूरा और 2 लाइट लगवा रहे हैं तो एकदम चक चक दिखेगा, टेंशन नहीं लेना है। चला जहां से होगा व्यवस्था करेंगे, लेकिन लगा देंगे। कहते हैं चला 5.5 किलो वाट आवर, 5.5 किलो वाट आवर इज इक्वल टू हाउ मच जूल, यही ना कह रहा है क्वेश्चन। चला तो 5.5 किलो वाट आवर इज इक्वल टू हाउ मच जूल। अब देखो चला क्या होगा, एकदम सिंपल है। अगर हम 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू, रट्टा नहीं मारना है, 1 किलो वाट आवर कितना जूल, वो रट्टा मारने वाला समस्या खत्म करो। 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू होता है, पहले इसको निकालो तो अपने से कितना आता है, जल्दी से निकाल के हमको मैसेज करो। तो कितना नंबर ऑप्शन आ रहा है, जल्दी से निकाल। जल्दी से निकाला ऑप्शन के आंसर बता, एकदम सिंपल। चला सीखना है हम लोगों को,
हम लोगों को भागा भागी नहीं करना है। चला तुम मेरा साथ दो, पता चला कहीं हैकर देख लिया, कहीं होकर देख लिया, कहीं होकर देख लिया, कहीं का नहीं रहेगा। तुम मेरे साथ रेगुलर रहेगा तब हम इस वीडियो का लिंक उस वीडियो में है, उस वीडियो से लिंक वो वीडियो है, हमको ऑर्डर में सेट किए हैं कि किसके बाद हमको कौन सा क्वेश्चन पढ़ाना है। अब भागा भागी करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम ये नहीं कहते चला हमसे अगर बेस्ट पढ़ाएगा कोई तो वहां भी जाके पढ़ना है, लेकिन सर कोशिश करना है रेगुलरिटी कहीं भी रहिए मेंटेन कीजिए सर। 5.5 किलोवाट आवर, बता आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? आंसर टाइप करो, व्हाट इज द आंसर बनेगा। 5.5 किलोवाट आवर है तो इसको हम करेंगे सर 3.5, 3.6, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो भैया 5.5 किलोवाट आवर बराबर कितना हो जाएगा? 5.5 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हो जाएगा 3.6 इंटू 5.5 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अब बता दो आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? आंसर बता जल्दी से, व्हाट इज द आंसर? टाइप इट मैन, व्हाट इज द आंसर? जल्दी से टाइप कर की होगा आंसर। व्हाट इज द आंसर? जल्दी टाइप कर। टाइप किया नहीं मिला होगा आंसर, क्योंकि इसलिए नहीं मिला चला आंसर कि एक आंसर जो है वो हो जाएगा 19.8 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। इसका एक ऑप्शन को काट दो, यहां पर हो जाएगा, तुम गुना भाग कर लेना 19.8। मिस्टेक से दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन है, खाली यहां आंसर हो जाएगा 19.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। देखो गुना करके आ जाएगा, इसको करोगे तो ये आ जाएगा 19.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। मतलब सर तुमको अब देगा, यहां वैल्यू देता है, पहले रट्टा मारता था लड़का, बस थोड़ा सा तो मैथ लगाना है और करना की है, लेकिन तुम खाली 1 किलोवाट आवर याद करता था, अब 1 किलोवाटो पूछ रहा है, अब 5.5 किलोवाट आवर पूछ रहा है। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा ट्रेंड बदला है। लास्ट का 5 मिनट रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक बार हम फिर से इसी को रिवीजन करते हैं, चला एकदम आराम से समझने की कोशिश करना। इधर 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 देखो, पहला था 1 किलोवाट, 1 किलोवाट एकदम आराम से चला। अगर रेगुलरली तुम हमारे साथ बने रहते हो, तुम बिलीव करो हम एक भी क्वेश्चन का सेटअप वैसा कर देंगे कि एग्जाम तक में तुम्हारा सब कंप्लीट हो जाए। अब भाग भाग है ही नहीं करना है, तू एकदम मेरे पे भरोसा कर सकता है, मैं जिंदा रहूंगा तो तेरे साथ रहूंगा भाई, मेरे जो प्यार तू दिया है। अब हमको फर्क नहीं पड़ता घर पे दशहरा है कि घर पे दिवाली है, यही दशहरा मनाएंगे, यही दिवाली होगा, एक एक दिन क्लास लेंगे, ठीक है, कोई दशहरा कोई दिवाली नहीं, यही होगा दशहरा, ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। कहता है 1 किलोवाट, 1 के जगह 1 दे दिए, किलो के जगह 1000 दे दिए, वाट के जगह जूल बटा सेकेंड, जूल बटा सेकेंड इज इक्वल टू वाट। कैलकुलेट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। अगला क्वेश्चन में जब हम जाते हैं, चला अगला क्वेश्चन कहता है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, तो 1 के जगह चला 1 दे दिए, किलो के जगह 1000 दे दिए, वाट के जगह जूल बटा सेकंड दे दिए, आवर के जगह 3600 सेकंड दे दिए, क्योंकि एक आवर में 3600 सेकंड होता है। कैलकुलेट एंड गेट द रिजल्ट। 36 गुना 10⁵ जूल बोलो या 3.6 इंटू 10⁵ जूल बोलो, जो तेरा दिल करता है वो बोलो। अगला चला, अगला 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 कहता 5.5 किलोवाट आवर। तो हमको चला पता था कि भैया 1 किलोवाट आवर बराबर 5.5 हमको निकालना था, हमको ये पता था कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू इतना, तो 5.5 कहेगा तो भैया 3.6 इंटू 5.5 कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। अब शायद तुम सीख गया होगा और तुम लिख भी लिया होगा, जल्दी से इसको लिख लेगा। अब तुम मैथमेटिकली इसको देखना, अब 1 किलोवाट आवर में सर पूछना है, अब ये कहेगा वो कन्वर्ट करके लिख देना, दिए क्वेश्चन रहता है, तनी खाली क्या करना है, वाट के बदले देखो रफ कर देते हैं हम तुम्हारे लिए भाई मेरे, वाट के बदले जूल बटा सेकंड और किलो के बदले 1000 लिखना है, और कुछ नहीं करना है, इतने रफ कर लो तुम, जहां मिले वहां लगा दो और यूनिट को बदल दो, आपका काम हो जाएगा। वाट के बदले जूल बटा सेकंड, किलो के बदले 1000, और ज्यादा अगर कन्वर्ट करने के लिए आए तो 1 किलोवाट आवर is equal to 3.6 into 10 to the power 6 जूल is the answer। ठीक है,
बस ये 3 बातें तुमको याद रखनी है। वाट इज इक्वल टू जूल बटर सेकेंड, किलो के बदले 1001 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 6 जूल। अब किसी का भी कन्वर्शन आएगा, आराम से आप मैथमेटिक्स लगाइएगा और आपका बन जाएगा। सबको नमस्कार है सर। उम्मीद करते हैं ये 3 बातें आपको सारे क्वेश्चंस को सिखा देगी, ठीक है। और आप एक बार कन्वर्ट करके देखिएगा, यूथ का किताब है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ग्रुप डी का ओरिजिनल इसमें दिया हुआ है। आप प्रैक्टिस के लिए वहां को रेफर कर सकते हैं। आपको जो पेज नंबर 24 में आप देखिएगा, साइंस वाला जो है, उसमें आपको मिल जाएगा कि मामला क्या है। अब आते हैं, चला अगले। उम्मीद करते हैं तुम ये 3 बातें याद रख के सीख पाया होगा। अगला क्वेश्चन है, नहीं सर बड़ा डाउटेबल क्वेश्चन है। निम्नलिखित, यहां पर थोड़ा सा बोर्ड वाला आ रहा है, निम्नलिखित एक हम है ले आते हैं, चला हाँ आ गया। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया? हमेशा सर हम क्वालिटी पे काम कर रहे हैं। आज जो देखिएगा कल उससे बेहतर क्वालिटी लाएंगे, कल जो देखिएगा परसों उससे बेहतर क्वालिटी लाएंगे, क्योंकि बहुत प्यार मिल रहा है। चला, और समझो कि गूगल की तरफ से हमको मेल आया है कि इतना कम सब्सक्राइबर में इतना ज्यादा ये है आपका लाइव है, इसके लिए आपको जो है थैंक यू है। तो सर गूगल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। गूगल जी को नहीं सर, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उसका औकात है, लाइव ला देगा। वो तो सर प्यार है जो आप लोग यहां तक पहुंचे हैं, गौर फरमाइएगा। कहते हैं निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? देखो चला, एकदम सिंपल है। अगर हम कार्य की बात करेंगे तो कार्य किसमें नहीं किया जाता है? तो कार्य W बराबर होता है चला FS cos थीटा। कार्य कब कब 0 होगा? चूंकि ये गुना में है, ध्यान देना, एकदम आराम से चला। साइंस है, भाग भाग के पढ़ने से नहीं होगा। अगर चला ये F है, ये S है और ये थीटा है ना, चला एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। F S थीटा ई गुना में है तो कोई एको वो 0 लड्डू तो यो लड्डू, ई लड्डू तो ई लड्डू, आई पूरा लड्डू तो भी लड्डू। आई पूरा लड्डू कब? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। चला गलती कर रहे हैं, ये क्वेश्चन देखना तुम पूछा है जो इस बार एकदम घिना के घटिया तरीके से पूछा है। तो हम क्या किए, सेटिंग बनाए हैं कि एगो क्वेश्चन अभी देंगे और फिर अगला 2 क्वेश्चन देंगे 2-3-4 दिन बाद, तो फिर यही बात रिमाइंड कर देंगे वहां, और तब वो समझ जाएगा यहां, और तब ओकर हो जाते काम, अन्ना तो जते बोरा में। तो हम बोरा में नहीं जाना है, इसलिए सबका सेटिंग है। चला, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं और मामला गड़बड़ाएगा नहीं, ध्यान देना। W इज इक्वल टू FS cos थीटा, तो सर F0 तो ये 0, S0 तो ये 0, और cos थीटा 0 तब ये 0, और ये cos थीटा 0 ये कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और थीटा 90 कब होगा? मान लो चला कि हम कोनो है मान लो हमारे कपाड़ पर है, थीटा क्या है? चला, थीटा F और S के बीच का कोण है, बल और विस्थापन के बीच का कोण। जो लोग सर 0 लेवल से तैयारी कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। जरा नए दिक्कत हो रहा है वो भी टेंशन नहीं ले रहा है। हम 0 लेवल से फाउंडेशन बैच चला रहे हैं। अभी तुम क्या करो, चला अभी एकदम सिंपल काम करो। जो तुम काम अभी फिजिक्स में, अगर मान लो कि अभी हम बैच ले आते हैं, तो तुम फिजिक्स में 1 घंटा दोगे ना, वो टाइम तुम अभी मैथ में दे दो, और बाद में मैथ का 1 घंटा कम करके हमरा दे देना। एकदम सिंपल कैलकुलेशन। फिजिक्स हमरा भरोसे छोड़ दो, केमिस्ट्री हमरा भरोसे छोड़ दो, बायोलॉजी कैसे पढ़ना है वो हमरा भरोसे छोड़ दो। कंडीशन सप्लाई। अभी साइंस में तुमको क्या करना है, अभी लेकिन देखना है कि पत्थर कहां कहां है। अगर ओवरऑल पत्थर तुमको पता चल जाएगा तो फिर नांगने में दिक्कत नहीं होगा। खट खट नंगाएगा, नांगना समझते हैं, नंगा जाएगा। कंडीशन अप्लाई कि आपको पत्थर पता होना चाहिए, तो ऐसे ऐसे करके चलिएगा, मारिएगा ढुनुक हो जाएगा गड़बड़। इसलिए आपको सर क्या करना है, अभी पत्थर के बारे में पता करना है। इस बैच को आप कंटिन्यू रखिए। और आप कहते हैं बैच दीजिए, कल से दीजिए, परसों, सर थोड़ा सा मामला है। हम देखिए 1 दिन किए साइंस टेस्ट, 1 दिन गैप करके न्यूमेरिकल अनाउंस कर दिए हैं, तो 2-3 दिन और गैप करेंगे, अगले बैच आ जाएगा, फिर अगले बैच आ जाएगा। अभी लेकिन वो टाइम जो हमरा तू साइंस में डेली देता, वो टाइम मैथ में दो। आप बाद में वो टाइम से बेईमानी नहीं, बाद में वो टाइम फिर हमरा दे देना, तो तुम्हारा काम हम कर देंगे। हम ठिका लेते हैं, तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनेगा तो पूरा इतना व्यू हो रहा है, सब उतने गाली देना। ठिका है हमारे। कंडीशन सप्लाई टाइम अभी जो तू ओकरा दे रहा से हमरा बाद में देना पड़ेगा, ठीक है। हमरा भरोसे छोड़ दो, सूझ जाओगी, मास्टरवा के भरोसे हम रखेंगे, ठीक है। अब देखिए सर,
मान लेते हैं कि बल और विस्थापन के बीच का कोण है थीटा। हम चल दिए, ई है वस्तु, बल लग रहा है नीचे की तरफ, विस्थापन हो रहा है हेने। ध्यान देना केने है मार्कर चला रही, बल लग रहा है हेने नीचे की तरफ, बल लग रहा है नीचे की तरफ। मान लो ये आदमी है तो बल लग रहा है नीचे की तरफ, अब विस्थापन हो रहा है हेने, अब बल है हेने। देखो ना, बल लग रहा है नीचे, अब विस्थापन है हेने। भारी तो हमारा नीचे की तरफ में लग रहा है रे, तो बल लग रहा है नीचे, अब विस्थापन है हेने, बल हेने विस्थापन हेने। तो कितना डिग्री के कोण हो लो 90। इस केस में सर कार्य का मान 0 होता है। लेकिन यही तो मामला फंसा दिया है। इस सब पढ़ाता है, कूली बोझा लेकर जा रहा है, किया गया कार्य का मान 0 होगा। कूली बोझा लेकर जा रहा है, किया गया कार्य का मान 0 होता। दीवार में धक्का लगाएंगे, किया गया कार्य का मान 0 होता। वो सब गेलो चला बोरा में। अब पढ़े पढ़तो तेरा कुछ नया, तो तुम कहेगा मास्टर बा की पढ़े पढ़तो, क्वेश्चन को देखना होगा, उसके हिसाब से तुमको आंसर तक पहुंचना होगा। अब अगर तुम इस क्वेश्चन को पढ़ते हो भाई मेरे, सोना मेरे, शुगा मेरे, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? बहुत बढ़िया बात है। कार्य कब नहीं होगा? जब बल का मान 0 हो जाएगा तब कार्य नहीं होगा, विस्थापन का मान 0 हो जाएगा तब कार्य नहीं होगा। ये 0 तो ये 0, ये कार्य है सर, यही कार्य है सर। ये 0 तो ये 0, और थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो ये 0। तो चला देखो, तो कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। तो हम है कपिल, कपिल 10 किलो भार लेकर खड़े हैं। अरे भाई खड़े हैं, विस्थापन हो रहा है? नहीं हो रहा है, विस्थापन हो गए 0। कोई विस्थापन, खड़ा है तो कौन विस्थापन? तो किया गया कार्य का मान ई 0 हो गए तो ई 0 हो गए। तो कह रहा है किसमें कार्य नहीं किया जाता है? इसमें कार्य नहीं किया जाता, ये आंसर होना चाहिए। क्यों? तुम कहेगा क्यों मास्टरवा? एस का मान 0 है इसलिए मास्टरवा। अगला एकदम आराम से पढ़ेंगे, चला कोई झोल झाल वाला काम नहीं करना, चिल्ला चिल्ली कुछ नहीं, एकदम आराम से। सचिन 4 किलोमीटर चलता है, ये खड़ा है, ये 4 किलोमीटर चल रहा है। तुम कहेगा चलेगा तैयो तो सर बल और विस्थापन के बीच का मान 90 डिग्री हाँ है। अगर ये चलता है तब भी कार्य 0 होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, अगला में एक कुली बस से किसी कार तक वजन ले जाता है। तोरा मास्टरवा खूब कहा होगा कि एक कुली अगर बस से वजन को बस तक ले जाता है तो किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि बल n है, विस्थापन होने है, बल हेन है, ये कुली है मान लो, तो बल हेन है, विस्थापन होना है 90 डिग्री, और cos 90 0 तो 0। तो तुम कहेगा यो होगा आंसर। अगला देख लेना, चला हम प्रीवियस ईयर यूथ का क्वेश्चन है, एक लड़का हमको भेजा है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। तो अरुणमा मैदान पर क्रिकेट खेल है, अरुणमा मैदान पर क्रिकेट खेल है तो कार्य कर है, ये तो आंसर नहीं होगा। तो तू एकरा तो मान लेगा तू ये आंसर नहीं होगा, लेकिन ई दोनों को तू नहीं मानेगा, ई दोनों को तू नहीं मानेगा कि आंसर होगा। ये दोनों में कार्य तुम कहेगा होगा। इसमें तो तुम अरुण मैदान पर क्रिकेट खेल रहा है, कार्य होबे करेगा। क्वेश्चन कर रहा है कार्य नहीं होगा, एकरा में तो कार्य होबे करेगा। एकरा में कार्य नहीं होगा क्योंकि भार लेकर खड़ा है, विस्थापन 0 होगा। लेकिन तुम गौर से देखो, तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहता है? मजबूरी अगर है और हमको कोई एक मारना है, सचिनवा चल रहा है तो कहेंगे थोड़ा बहुत कार्य हो रहा है, क्योंकि चल रहा है तो सीधा ही चलेगा, ये जरूरी नहीं है, टेढ़ो चल सकता है, कभी कभार तो टेढ़ा हो रहा होगा। चल रहा है तो कभी कभार तो टेढ़ा हो रहा होगा, और कभी कभार टेढ़ा हो, ऐसे ही चलता है क्या? कोई ऐसे कोई चलता है क्या? कोई नहीं चलता है, लोग ऐसे तैसे चलता है। इसका मतलब थोड़ा सा भी अगर एंगल होगा तो एंगल हो जाएगा चला ऐसे, एंगल अगर हो जाएगा चला ऐसे, ऐसे ये आदमी थोड़ा सा भी झुक जाएगा तो कार्य का थीटा का मान 90 डिग्री नहीं होगा, और थीटा का मान 90 डिग्री नहीं होगा तो कार्य का मान 0 नहीं होगा। और उसके बाद एक कुली बस में किसी तक वजन ले जाता तो वो सर एकदम ऐसे ले जाएगा का वजन, कहीं हिलडुल नहीं कर, जैसे ऐसे हुआ कुलिया, और कुलिया ऐसे हुआ अभी ऐसे है, और जैसे कुली तनियो हिला तो 90 डिग्री नहीं होगा तो कार्य का मान इसका मतलब होगा। इसका मतलब इसमें भी कार्य होगा, इसमें भी कार्य होगा, इसमें भी कार्य होगा। ये मजबूरी में दोनों को छांट रहे हैं, और इसमें साफे कार्य नहीं होगा, इसलिए ये आंसर है। चूंकि अब तुम कहेगा रे मास्टरवा फेरो समझा,
फेरो समझा ना, तू तो कहता है हम बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, तो फेरो समझा। एकरा में चला एकरा में एस का मान 0 है, एकदम आराम से। ई दोनों में जो है थीटा का मान 90 डिग्री हमेशा नहीं है। थीटा देखो चला, थीटा इसमें जो है ये हमेशा 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री हमेशा नहीं है। अगर 90 डिग्री हमेशा रहता तो सर कार्य का मान इस कंडीशन में भी 0 होता। और यहां तो अरुण मैदान पर क्रिकेट खेल रहा था, यहां कार्य नॉट इक्वल टू 0 होबे करेगा। अब इस दोनों को इसलिए छांटे कि थीटा हमेशा 90 डिग्री नहीं होगा, चलेगा फिरेगा तो तनिक होबे करेगा। क्लियर? इसलिए अब आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल। ये तो साफे विस्थापन, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, विस्थापन का मान 0। ये चला फेक क्वेश्चन नहीं है, तोरा दिल करे तो जाके देख लेना, क्वेश्चन होगा और तुमको मिल जाएगा। हम पेजो नंबर तोरा बता देंगे, हमको लगता है 30 नंबर पेज तो यूथ का पलट लेना, 147 नंबर क्वेश्चन यही होगा। अगला सर, इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एकदम सर हम आपके लिए जान दे देंगे सर, जैसे होगा वो हम झेल लेंगे। लेकिन तोरा चला ये बैच यहां से एग्जाम तक कंप्लीट फ्री है, ये अगर हम रह गए धरती पर, और तोरा समझा भी देंगे। चला ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन 5 नंबर कहता है कार्य, चला रे ये क्वेश्चन में ना बड़ा दर्द हुआ बच्चा को। दर्द क्या हुआ? 2 लाइन है, ये तोरा हम बढ़िया से आज बता देते हैं। ये कोई ने तोरा बताएगा, इसलिए नहीं बताएगा कि मामला इतना डेप्थ में तब पहुंचेगा जब बहुत सारे बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो ये डाउट ले लेके बच्चा आता है। तो हम एगो बात बताते हैं, देखो करना की है, करना ये है चला कि एकदम सिंपल सा फंडा है। फंडा की है कार्य कर, एकदम 2 लाइन लिखना है। कार्य करने की क्षमता या सक्षमता, वर्ड बदल देता है या कैपेसिटी। कुछ लोग इंग्लिश की मांग कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम इंग्लिश में भी आपकी सेवा कर पाएंगे सर। कार्य करने की क्षमता या सक्षमता ऊर्जा कहलाती है। और चूंकि कार्य करने की दर, देखो चला कितना डेप्थ है एग्जाम, तो रहने समझ में आएगा। जब एग्जाम हॉल में जाएगा तो बच्चा बड़ी हड़बड़ाता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? चला भाई मेरा, सोना मेरा, क्या कहते हैं इसको? शक्ति कहते हैं। देखो कितना क्लोज एनालाइजेशन है, तो हम फंसने नहीं देंगे। आप बल कैसा मात्रक न्यूटन कभी नहीं पढ़ाएंगे, कभी नहीं पढ़ाएंगे। लंबाई कैसा मात्रक मीटर कभी नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तू जानता है, नहीं जानता तो मत पढ़ो, नहीं होगा नौकरी। आ जाओ है ना, आप बेसिक से अगर पढ़ना है तो इंतजार कीजिए सर, हम बेसिक 0 लेवल से आपको पढ़ा देंगे। लेकिन इस पत्थर को भी आपको देखना होगा कि पत्थर कितना है। पहले जल्दी से इसको लिख लीजिए सर। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, क्षमता या सक्षमता। और शक्ति बराबर होता है कार्य अब बटे समय। तो सर किसी भी चीज में हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चीज में अगर चला बटे में समय है, इसका मतलब दर हुआ। किसी भी चीज में बटे में समय है, इसका मतलब क्या हुआ? दर हुआ। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता, वर्ड बदल देता है, सक्षमता, इंग्लिश वाले कहेंगे कैपेसिटी, को ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश वाले इसको कहते हैं कार्य करने की दर को, क्योंकि कार्य बटा समय शक्ति होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू पावर। इंग्लिश क्लियर? जल्दी से लिख लो। चला यहां कहेंगे द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। जल्दी से लिख लो। चला लिख लिया? एकरा में देखो कौन कौन क्वेश्चन है, हम थोड़ा दोनों करवाते हैं। आज के बाद थोड़ा दिक्कत नहीं होगा, एकदम ये मेरा प्रॉमिस है। चला ये बैच हम थोड़ा टेस्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सिखा रहे हैं, एक को दर्द नहीं छोड़ेंगे। तनी मेरे साथ, और दर्द ऐसा नहीं है, ऐसा ये अभी आया तो 10 दिन बाद फिर ऐसा ही क्वेश्चन लाएंगे ताकि रिवीजन भी हो जाए साथे साथ। तो चला बता आंसर, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? चला लिख लिया? अब आ जाते हैं ना, कार्य करने की सक्षमता, सक्षम
या क्षमता वस्तु में डैश होता है तो कार्य करने की क्षमता। चला हम ये वर्ड अपने से जोड़ दिए हैं, क्वेश्चन में नहीं था ताकि तुम समझ पाओ। चला समझाना भी ऐसा नहीं है एग्जैक्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा हम सर ऐसा करेक्शन करते हैं कि बच्चा जब तक याद रहेगा वो एग्जाम के बाद भी उसको भूलेगा नहीं। ये हम अपने मन से लिखें, अपने से बैठ के, ताकि थोड़ा हम कंपेयर करवा सकें। कार्य करने में सक्षम या क्षमतावान वस्तु में होता है क्या, तो कहेंगे चला ऊर्जा। और जैसे कहता दर, देखो जैसे अगला क्वेश्चन है तुम्हारा तब हो जाता शक्ति। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। एगो बंगलिया था, वो बंगलिया कहता था ना, आई सर कार्य करने की दर पूछ दिया था, ऊर्जा मार के चल आए। बोले अरे चोटा, कार्य करने की दर कहेगा तो दर बोले तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। इतना डेप्थ में सर हम लोग भी कभी ध्यान नहीं देते थे, लेकिन 2 साल पहले जो पूछा तो हम लोग सर एक एक चीज को एनालाइज किए कि भैया कहां कहां क्या क्या करना है। यही तो चला मामला गड़बड़ाता है, जिसके कारण बच्चा का रिजल्ट 70 पे रुकता है। 70 71 हम चला बहुत को रोते हुए देखे हैं। हमको पता है कि जो टीचर खुद 3 घंटा पढ़ के नहीं आएगा वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। जो टीचर खुद मेहनत नहीं करेगा वो बच्चों को कभी 71 की दुनिया में नहीं ले जा पाएगा। ये हमको बहुत अच्छे से चला पता है। इसलिए चला तुम हमारे साथ मेहनत करो और हम तुमको उस ऊंचाई तक पहुंचा के ही दम लेंगे। कार्य चला कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कोई झोलझाल वाला बात नहीं। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर शक्ति समय है बट्टा में, कार्य करने की दर 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 शक्ति। कार्य करने की क्षमता फिर लिखेंगे ताकि तुमका याद रहे, कभी ना भूलो। या सक्षमता को क्या कहते हैं, चला ऊर्जा कहते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि तेरा समझ में आ गया होगा। मां कसम पूरा दिया, फिर 7,500 5 बार नमन है सर, गदगद है तरह से हम तोरो गदगदा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। चला देखो ना हम सेटिंग करते हैं क्वेश्चन का कैसे तोरा हम उस दुनिया में पहुंचा दें। ये वो काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा हम नॉर्मल क्वेश्चन इसलिए डाले हैं कि पूछता खूब है तो चला हमारे मिस नहीं करे। काइनेटिक एनर्जी में अब तुम कहेगा मास्टर बा तुमको एक बात पता है, चला जब तुम एग्जाम हॉल से आएगा ना तो एग्जाम में कहता ओहो कितना आसान पूछा था यार, मिस हो गया यार, मिस हो गया। तुम क्यों कहता है, क्योंकि छोटा तुम एकदम छोटा छोटा बात को इग्नोर करता है, वही मामला तो हर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो उसको इग्नोर नहीं करना। ये बात सीख लिया ना, क्षमता दर सीखा। अब वाट बराबर जूल बटा सेकेंड, किलो के बदले 1000, 1 किलो वाट बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, अब गौर फरमाइएगा। कहते हैं हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। चला की मामला था रे, क्वेश्चन की था, क्वेश्चन था तुम्हारा हाँ एकरा में तुरंत एगो एनालाइजेशन देते हैं। चला एकदम सिंपल एनालाइजेशन है। तुम कहेगा अच्छा ई, लेकिन अच्छा ई को पूरा ई कर दो, अच्छा ई वाला सॉन्ग तोरा से अच्छा ई, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ताती है हूं का की में मामला फंसता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। तोरा एगो फॉर्मूला चला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv² होता है, सब जानता है। नढ़िया कुत्ता भी जानता है जो शुरू किया है पढ़ना, तो हूं जानता होगा, एकदम सिंपल है। ½ mv²। इसी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m होता है। P क्या है, चला मोमेंटम। P क्या है रे, मोमेंटम। P क्या है रे, मोमेंटम। हमको हंसी आ रहा है, वो 7,500 जानने वाला हमको समझ में नहीं आ रही हो कैसे रहा है। ठीक ना, मतलब अजीब लग रहा है चला कि कैसे इतना प्यार तुम लोग दे रहा है, कितना हम तुमको थैंक यू बोलेंगे, मेरा तुम्हारा ऋण हम उतार पाएंगे। कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv² और p²/2m। लगाएंगे कब किसको, फॉर्मूला लगाना इंपॉर्टेंट है। जब तुम ये न्यूमेरिकल का बैच करोगे ना तो ऐसा नहीं कि पैसा लेना, फिर ये में ना कर रहे हैं 9 से 10 में, तो आप आइएगा ना तो वहां हम बताएंगे फॉर्मूला लगाना कैसे। कभी कभी फॉर्मूला नहीं हो जानता, हिट एंड ट्रायल से आंसर मार देंगे, ओगरो जुगाड़ है। लेकिन उसके लिए पूरा बैच पेशेंस फुल्ली अगर आप करते हैं रेगुलरली तो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv² चला और p²/2m। अब मामला क्या है, अगर तुमको यकीन m और v दिया हुआ रहे क्वेश्चन में, खड़ाक से याद करना है भैंस को।
अगर तुमको मोमेंटम P और M दिया हुआ रहे, मोमेंटम और द्रव्यमान, तो ई भैंस को याद करना। M और B तो हाफ एम बी स्क्वायर, P और M तो P स्क्वायर बाय 2m। इतना तो तू सोच लेगा ना। और जब इतना तू सोच लेगा तो दूसरों बात सोच लेगा। दूसर बात की सोचेगा, ई चला अगर दुगुना होगा तो स्क्वायर है, ई अगर 2 गुना होगा, ई अगर गुना 2 होगा तो ई गुना 4 होगा। एकदम सिंपल सा बात। और ई अगर चला, ई अगर गुना 2 होगा तो ई भी गुना 2 होगा। एकरा में स्क्वायर है तो ई 2 गुना तो ई 4 गुना। एकरा में 2, एकरा में स्क्वायर नहीं है तो ई 2 गुना तो ई 2 गुना। एकरा में स्क्वायर है, ई 2 गुना तो ई 2 गुना 4 गुना। ई 3 गुना स्क्वायर वाला तो ई 9 गुना। ई 2 गुना तो ई आधा, क्योंकि नीचा में 2 करेंगे चला। अगर हम नीचा में 2 करेंगे, यहां नीचा में आराम से समझना, आराम से चला, धीरे धीरे, इतना आसान नहीं है साइंस। हम जब टॉपिक कंक्लूड करेंगे, लास्ट में 5 मिनट रिवीजन करेंगे, तब पूरा बुझाएगा। आना तो है ना, होने भागते रह जाएगा। हम बार बार बता रहे हैं, एकदम आराम से। एकरा 2 गुना करेंगे तो ई 4 गुना चला रही। एकरा 2 गुना तो ई 4 गुना। एकरा 2 गुना तो ई 2 गुना। एकरा 2 गुना तो ई 4 गुना। एकरा 3 गुना तो ई 9 गुना। एकरा 5 गुना तो एकरा 25 गुना। एकरा बकरी गुना तो एकरा बकरी के स्क्वायर गुना। एकरा छकरी गुना तो एकरा छकरी के स्क्वायर गुना। एकरा बिलाई गुना तो एकरा बिलाई के स्क्वायर गुना। अगर ये m है तो m को अगर दुगुना करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। एकरा 4 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। उस हिसाब से चला तेरा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको 2 गो फॉर्मूला कैसे, m और v रहेगा तो इसको याद करना, p और m रहेगा तो इसको याद करना। अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि मामला क्या है। फॉर्मूला लिख लेगा हाफ एम बी स्क्वायर और पी स्क्वायर बाय 2m। एक के बाद 10 गो सेट पूरेगा ना, तब जीरोक्स करवाना। अभी खाली क्वेश्चन नंबर देके सॉल्यूशन लिखो, खाली ऐसे सूचना नहीं है, ऑर्डर फॉलो करेगा चला, और क्वेश्चन नंबर देके सॉल्यूशन लिखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित उल्लेखनीय, निम्नलिखित वेरी गुड, उल्लेखनीय वेरी गुड गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? किस स्थिति में, किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ऐसा कौन सा परिस्थिति है जहां पोटेंशियल एनर्जी को क्वेश्चन कह रहा है काइनेटिक एनर्जी में बदला जा रहा है? पहले तो ये बना लो, ऐसा कौन सा पोटेंशियल एनर्जी? सर गौर से फरमाना, पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं? काइनेग्राम बड़ा झोल है, बच्चा खूब फंसता है। अरे चला, एक और फॉर्मूला होता है mgh, एक और फॉर्मूला होता है चला हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर ये m को v को अगर 0 तो ये 0, h का मान 0, h का मान 0 होगा चला, h का मान 0 तो ये 0। यानी हाइट अगर किसी वस्तु में 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0। अब वेग किसी वस्तु में 0 है तो गतिज ऊर्जा 0। हाइट अगर 0 तो स्थितिज ऊर्जा 0, अब वेग 0 तो गतिज ऊर्जा 0। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब गौर से देखना, कहते हैं निम्नलिखित उल्लेखनीय में केकरा में पोटेंशियल एनर्जी कह रहा है गतिविधियों में से किस में स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया? पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में। आप देखो, एगो पटाखा में विस्फोट हुआ, तो पटाखा रखल था जमीन पर, तो में हाइटे नहीं था, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा कहां से? पटाखा रखल था जमीन में, तो अगर हाइट 0 था तो हाइट 0 था तो पोटेंशियल एनर्जी 0 था, तो ई ऑप्शन होगा नहीं। अगला ऑप्शन में चलते हैं, कहता है एक टॉर्च को ऑन करना। टॉर्च सर कहीं पर रखा हुआ, अगर हम ऑन करेंगे तो हम काइनेटिक एनर्जी, टॉर्च को ऑन करेंगे, टॉर्च भागने लगेगा, दौड़ने लगेगा, है ना? अगर टॉर्च ऑन किए भाग गया तो काइनेटिक एनर्जी का सवाल ही नहीं होगा जब तक वेग नहीं होगा। तो भैया इहो ऑप्शन नहीं हो। तो अब बस एक टॉर्च को ऑफ करना। चला, टॉर्च को ऑफ करेंगे, टॉर्च भाग जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगा वेग हो जाएगा ओकरा में। तो चला इहो नहीं हो। तो अब कहता है एक पेंडुलम को झूलने में, तो चला रही एगो पेंडुलम है मान लो पेंडुलम है ना, एकरा झुला देते हैं। अभी यहां था तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है हाइट के कारण, अब एकरा छोड़ दिया, एकरा में काइनेटिक एनर्जी आ गया। ये पेंडुलम यहां था, अब एकरा छोड़ दिया, एकदम आराम से कॉन्सेप्ट एकदम आराम से सीखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। एकरा में हाइट था, यहां पोटेंशियल एनर्जी था, आई पेंडुलम को छोड़ दिया, झूल गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल दिया।
एकरा में तो काइनेटिक टॉर्च ऑन करेंगे टॉर्च दौड़ने लगेगा जो काइनेटिक एनर्जी होगा, और टॉर्च ऑफ करेंगे टॉर्च दौड़ने लगेगा जो काइनेटिक एनर्जी होगा। पटाखा विस्फोट करेगा चला तो एकरा में तो जमीन पे रख के विस्फोट करते हाइटे नहीं है जो पोटेंशियल एनर्जी होगा जो कन्वर्ट हो। इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका डी फॉर कुत्ता। दैट इज द आंसर। हो गया। हाइट होगा तो स्थितिज ऊर्जा, गति होगा तो गतिज ऊर्जा, हाइट दोनों होगा तो दोनों ऊर्जा। एक क्वेश्चन लाएंगे हम, तो बता देंगे एगो जुगाड़ होगा सब क्वेश्चन बन जाएगा। अब ध्यान देना, एक जुगाड़ से चलेकर खानदान के सब क्वेश्चन तो और बन जेतो। द नेक्स्ट कहता है मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा E है। चलो बहुत अच्छी बात है। एगो मास m है, मास एकदम न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, एकदम आराम से सर वैल्यू लिखो ना, एकदम बी रिलैक्स। जैसे न्यूमेरिकल का करना ऑल इज वेल, बनेगा काहे कि हम बता रहे हैं बनेगा तो बनेगा। लास्ट टाइम में जब तुम ओवरऑल करेगा ना चला तो एक एक सवाल तू कहेगा 30 में 30 साइंस में बना के आए, तनी अस्थिर तो रहो। कहते हैं चला कि m द्रव्यमान वेरी गुड के साथ चलती हुई वस्तु वेरी गुड की गतिज ऊर्जा E है, वेरी गुड E है ना चला। मूल्य क्या होगा, E का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति भी को बढ़ाकर 2v तक दुगुना कर दिया जाए। चला रे एकदम कहता है ये जो E है एकर मूल्य क्या होगा अगर एकर वेग भी है एकर वेग को बढ़ा के 2v कर दिया जाए। द्रव्यमान को तो कोई छेड़छाड़ करेंगे नहीं, तो कहता है बताओ नवका काइनेटिक एनर्जी जो होगा E न्यू, ध्यान देना चला ई फिर से हम बताएंगे क्योंकि हमको पता है कि नहीं तू समझेगा। E1 मान लो तुमको, या इसको चलो चला एकरा E1 मान लेते हैं नया को, एकदम आराम से न तो जाबे बोरा में। कहता है m मास m के साथ, एकदम आराम से साइन से चला, मास m के साथ वेरी गुड चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा E है, वेरी गुड। E का मूल्य क्या होगा यदि उसका गति भी है से बढ़ाकर 2v कर दिया जाता है, तो अब इसका मान क्या होगा यानी E1 का मान क्या होगा। तो E इज इक्वल टू ई चला एकदम आराम से E जो है E इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv²। अभी जो नवका E1 है E कितना, E1 इज इक्वल टू हाफ, रुको एक जुगाड़ बताएंगे कैसे करना है, हाफ इंटू m इंटू v के जगह पर 2v का होल स्क्वायर। लड़का यहीं पर मिस्टेक की करता है, एकरा कर देगा 2 दूनी 4 एकरा काट देगा। चिल्ला रही ये काम नहीं कर। कभी कभी एग्जाम हॉल में देखता है यहां से पढ़ के जाएगा सब चीज और वहां जाएगा दूसर का स्टेप पे लटक जाएगा, लगेगा हम बना देंगे दूसर का स्टेप पे गले बोरा में। ये चला नहीं करना है, मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अब चला की करना है, E1 इज इक्वल टू हाफ m2v का होल स्क्वायर हुआ, एकरा यहां से ऐसे काट देता है। इस हमेशा ध्यान रखना जहां भी दुगुना चरगुना ई एनालाइजेशन किए देगा चला बना देना, क्वेश्चन थोड़े है हमारा बना देना। तो हमारा दिख रहा है 2 दूनी 4, हमारा दिख रहा है 4 काइनेटिक एनर्जी, आंसर ना रुक। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं जहां कहे दुगुना हुआ 4 गुना हुआ 8 गुना हुआ 16 गुना हुआ, उसमें फॉर्मूला का जो वैल्यू है, उसमें फॉर्मूला का जो वैल्यू है, ये जैसे हाफ mv² हाफ फॉर्मूला का वैल्यू है, इसको काट खोट नहीं करना है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। एकरा जनरलाइज कर दो सब में, बुझा, एकरा जनरलाइज कर दो चला सब में। क्या फॉर्मूला हाफ mv² होता है ना चला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ना हाफ mv²। तो हाफ mv² में जी हाफ है या किसी भी फॉर्मूले में जब हाफ 2 3 से मल्टीप्लाई हो तो उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, जनरलाइज कर दीजिए। अब आइए सर यहां
तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 बाहर आएगा, तो 4 इंटू हाफ mv²। E1 इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4 हाफ mv² को हम लिख सकते हैं चला ई के, तो यहां लिख देंगे 4 इंटू ई के। एकदम टेंशन नहीं लेना, जगह बेसिक से भी पढ़ना है, हमारा भरोसे रहना। अगर तुमको लगे कि हमको समझा देगा, आमतौर कोर्स भी पूरा करेंगे तो अब बता भी देंगे और समझा भी देंगे। बताइए सर अब आंसर क्या हो जाएगा, 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी। जो तेज तर्रार बच्चा होगा ना वो यहां से भी बना लेगा। 2 भी है ना, दुगुना किया, भी को 2 भी किया तो स्क्वायर होता है, तो 2 भी करेंगे, यहां 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा आंसर। जल्दी से लिख लो, लिखा। द नेक्स्ट वन इज, इसमें 1-2 और झोल है, तो आगे जब इसका सीरीज हम एक के बाद जब दूसरे दिन लाएंगे तो तुमको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। इसीलिए तुमको ये कोशिश करना है कि इसके बाद सब एक भी वीडियो बीच में मिस हुआ चला तो मामला तो और गड़बड़ाएगा। ऐसा नहीं कि हमको लोभ है चला, इससे हम पैसा नहीं ले रहे हैं तुमसे, लेकिन अगर सीरीज में गड़बड़ी हुआ तो कहीं ना कहीं तू फंस जाएगा, इसका गारंटी है, क्योंकि क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लिख लिए। द नेक्स्ट अगला कहते हैं 5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रहा द्रव्यमान m की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। वेरी गुड। ये चलो कोई वस्तु है जो 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, की गति से आगे बढ़ रही है, m द्रव्यमान m है। वेरी गुड। की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, चलो 25 जूल है। वेरी गुड। तो इसकी गति को दुगुना कर देते हैं। अगर मान लो इसकी गति को दुगुना नहीं कर रहा है कितना, तो गति दुगुना करेंगे तो 5 हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। चलो हम क्या किए, देखो यही ऑर्डर है। पहला क्वेश्चन सेटिंग किए इजी वाला, लड़का पूरा फ्रेश हो गया हाफ mv² में, और दूसरा का कनिक कष्टकारी देंगे, तो इसको कहते हैं चला क्रमबद्ध ज्ञान। नहीं तो फुदक के है ना, फुदक के होने, फुदक के होने। अब मास्टरवा की कर रहा है, ओकरा किताब मिल रहा है, कहते हाँ टिक करो 20 क्वेश्चन, टिक 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 कर दिया। अब वो बचा के एगो है सरायगढ़ में, एगो है सुपौल में, एगो है सहरसा में, एगो है नवादा में, एगो है पटना में। क्वेश्चन के पते नहीं चल रहा है बच्चा को। ऐसे में हो तो टेस्ट, ऐसे में हो तो डिस्कशन, ऐसे में हो तो टाइम के बर्बादी। टाइम के बराबर सब न्यूमेरिकल है, तो वो ऑर्डर है चला कि उसका क्या ऑर्डर में सीक्वेंस में पढ़ाना है, वो कैसे होगा। जब मास्टर काम करेगा कि इसको काट के यहां डालो, इसके बाद इसको डालो, हम लोग ऐसे पढ़ाएंगे चला, तब पढ़ेंगे चला, तब होगा। ई क्वेश्चन को काट के यहां डालो, इसको पहले डालो, इसको बाद में डालो, इसको कहते हैं क्रमबद्ध ज्ञान। और वो सेटिंग हम तुम्हारे लिए हर जगह साइंस में करने जा रहे हैं, जहां तुमको एक जरा सा दिक्कत कभी नहीं होना है। देखो एगो दिए तनी हाफ mv², अब देखो तनी जाएगा, अब थोड़ा समझ में आएगा। 5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की वस्तु है, 5 मीटर पर सेकंड, m द्रव्यमान 25 जूल, लिए लो 25 जूल। इसकी गति दुगुनी हो जाती है, इसकी गति दुगुनी कर देंगे तो 5 दूनी 10 कर दिए, तो कहता है गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा है 25। यानी यहां पर तुम अगर एक ऑप्शन तुम यूज करेगा काइनेटिक एनर्जी, यानी 25 इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू m है तुम्हारा m इंटू v² है 5 के स्क्वायर यानी 25। यहां से m निकालोगे, चूंकि द्रव्यमान सेम है, यहां भी द्रव्यमान सेम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का मान मांग रहा है। तो बताइए चला यहां से m निकाल लीजिएगा, 25 दूनी 50, अब 50/25 हो जाए तो 25 दूनी 50, अब 50/25। चला देखना हमारे जोड़ घटाओ बड़ी गड़बड़ है, 2 kg। अब 2 kg यहां पर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, क्योंकि द्रव्यमान तो सेम है, और द्रव्यमान सेम है, चूंकि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, तो हाफ mv²। ये हो जाए तो चला हाफ इंटू m का मान हो जाए तो 2 इंटू v² हो जाए तो 10 के स्क्वायर। अब बता चला कितने, 10 धन 100, 2 50 दूनी 100 जूल इज द आंसर। हड़बड़ी में मारवे न चला, हड़बड़ी में मारवे तो 100 न्यूटन मरा जतो, अब मामला गड़बड़ हो जातो। हड़बड़ी में नहीं मारना, कार्य न है। चला वो जमाना चला गया जब तो इजी गोइंग नौकरी ले लेता था, अब तो चला 2 करोड़ 40 लाख फॉर्म गिरा है। सेटिंग से नहीं पढ़ोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब यहां आंसर बता क्या हो जाएगा, तो 100 जूल इज द आंसर। ठीक है, 100 न्यूटनों मिल जाता है। इसे देखता है लड़का सिस्टम की तरफ, ऐसे मारा क्वेश्चन, पीछे में ऑप्शन मिल जाता है, साइड वाला नहीं दिखता हो रहा, इससे 100 न्यूटन
हाँ 100 आग लो मार। 60% तो माइंडेड से कंफ्यूज रहता है। और साइड वाला ओकरा दिखता कैसे? आज जगरा दिखेगा वही रेलवे में जाएगा, जगरा नहीं दिखेगा वो बोरा में जाएगा, मामला हो जाए तो गड़बड़। एक खातिर चला चारों ऑप्शन देखना है और एकदम कॉन्सेप्ट का गेम, ओरिजिनल क्वेश्चन है। चला जाके पलट के देख लेना। अब पलट के जब देखोगे तो तुमको 9 नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 नंबर पेज में 18 नंबर क्वेश्चन यूथ में यही मिल जाएगा तुमको, जो देखना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चला। द नेक्स्ट वन इज, अगला है विज्ञान की कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? चला रे, एकदम सिंपल है कि मान लेते हैं कि गिलास है, एकरा में चला है, चला मेरे घर में अभी भी धूले है, चला घरों ने बना है, पैसा था, चला जमीन ले लिए, पैसा सही में बहुत कमाए, जमीन ले लिए, और जमीन लेने के बाद वो घर बनाए, और घर बनाने के बाद सोचे कि अब उसमें प्लास्टर करवाएंगे। प्लास्टर क्या करवाएंगे? कोरोना हो गया, 6-7 महीना से बंदे था, फिर 2 महीना समझो 8 महीना से बंदे हैं। मां कसम हमरा धूल के लिए कहीं नहीं जाना है, या है ठीक ना। अब एकरा चला डाल दिए। देखो तुम कहेगा ये सब बात बोल रहा है काहे, फ्री है क्लास न्यूमेरिकल पढ़ ना, काहे टेंशन ले रहा है। ये देखो ये डाल दिए ना, ये चीनी था, कथी था? चीनी डाले ना। अब मेरा पिएंगे ना, धूल है, एरा पीते हैं एकदम आराम से। चला पिएंगे, चीनी है, मीठा तो लगेगा कि नहीं लगेगा? एगो में चला खाली जल है, चला जल मतलब सर कल हम बताए थे। देखो हम तोरा की बोले हैं, सीरीज में क्वेश्चन लाएंगे, रुक है ना, रुक एकदम आराम से। H2O जल न चला, यौगिक, ठीक है। और शरबत अगर कोई फॉर्मूला ना था, जकर एगो फॉर्मूला उत्तत्व, जकर एगो फॉर्मूला उत्तत्व, जकर दुईगो फॉर्मूला दूगो रहेगा वो यौगिक, जकर कोई फॉर्मूला नहीं मिश्रण। कल के क्लास किया था? नहीं किया था, कल बताए हैं। इसीलिए हम बोलते हैं, क्या बोले तेरा अरेंजमेंट है एक क्वेश्चन के बाद दूसरे का, जो मिस करेगा उसका मामला गड़बड़ होगा, क्योंकि क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। चला H2O यौगिक है, शरबत क्या है? चला कर कोई फॉर्मूला नहीं था, चीनी के तो होता है, शरबत के कोई फॉर्मूला नहीं था, मिश्रण। रूप चला के नहीं गेले। शरबत में कथी एगो H2O, एगो चला C6H12O6 यानी चीनी, यही चला, ध्यान देना। यही शरबत, एक हम पिएंगे, यही शरबत एकरा हम पीते हैं। चीनी का गुण है एकरा में, तो चीनी का गुण है कर मतलब क्या ना चल गया रे, चला रे देखो तो गड़बड़ा गया, हम सट गए। देखो फिर से H2O यौगिक है, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को हम अणु कहते हैं कि परमाणु, इतना अलग से चलो बात कर लेंगे। शरबत एक फॉर्मूला नहीं होता है, शरबत के फॉर्मूला नहीं होता है, जकर कल बताए थे, जकर फॉर्मूला नहीं होता है मिश्रण। शरबत हो गया चला तो की हो गया, तो शरबत हो गया चला चीनी यानी H2O जल और C6 एकदम आराम से। 72 फीट नीचे का क्वेश्चन है, C12H22 O11 ये हो गया चला चीनी। रुक एकदम आराम से, इस शरबत है हम पीते हैं, डाले थे चीनी, याद है कि नहीं? ये हम पीते हैं शरबत, बड़ी मीठा है। इसका मतलब एकर मतलब जो शरबत है, रुक चला, ये जो शरबत है इसमें इसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद है, तब ना चिनगर लग रहा है रे।
लेकिन ये जो यौगिक है खाली हम चला पानी पिएंगे, एकरा में हाइड्रोजन जैसा लगता है क्या, ऑक्सीजन जैसा लगता है क्या? इसका मतलब जो यौगिक है उसमें उसके अवयवी तत्वों का गुण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसा नहीं लगता, इसका मतलब मौजूद नहीं होता है। और नहीं, अगर होता तो हम ऐसे पी रहे हैं। कभी कहते हैं बड़ी हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग रहा है, बड़ी ऑक्सीजन ऑक्सीजन लग रहा है, नहीं बोलते हैं। काहे? क्योंकि यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद नहीं रहता है। लेकिन मिश्रण में कहते हैं, मिश्रण में कहते हैं, चट्टा धूल था, मिश्रण में उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद रहता है, मौजूद रहता है, तब न चिनियन चिनियन लगता है, तब न चिनियन चिनियन लगता है। तो मिश्रण शराब है, सॉरी शरबत है, इसमें चीनी के गुण रहता है। इसका मतलब मिश्रण में, दिमाग में डालो, लिखना नहीं है, मिश्रण में उसके अवयवी तत्वों का गुण, चीनी के गुण मौजूद रहता है। अब एकरे प्रति क्वेश्चन हम बना देंगे, देखो कैसे। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? मतलब मिश्रण का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है? अब देखो कैसे हम मिश्रण, जैसे मिश्रण कहेगा चला, शरबत के बारे में सोच लेना, केकरा बारे में सोच लेना, शरबत है या ले शरबत, सोचते हैं क्वेश्चन को। कहता है मिश्रण के घटक उनके कणों को बराबर रखते हैं। कहता है कौन सा पालन नहीं करता है? पालन नहीं करता मतलब गलत है। मिश्रण के घटक उनके गुणों को, गणों को नहीं, उनके गुणों को बराबर रखते हैं। बता चला इस शरबत जब हम पिएंगे तो हर जगह गुण बराबर रहता है कि अलग अलग रहता है? ऐसा है कि पहले पीते हैं तो कहते हैं कौन चीनी है, फिर पिए कहेंगे ज्यादा चीनी है, फिर पिए कहेंगे बहुते ज्यादा चीनी है। ऐसा कहते हैं क्या? कभी नहीं कहते हैं। इसका मतलब मिश्रण के घटक उनके गुणों को बराबर रखते हैं, हर जगह मिठास सेम रहता है। और अब तुम कहेगा चीनी घोरबे नहीं करेंगे तब, चीनी घोरेंगे तब पूरा का पूरा घुलेगा, तब वो मिश्रण हुआ। तो कहता है विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता? तो भैया मिश्रण जो ये हम पी रहे हैं उन के घटक उनके गुणों के को बराबर रूप से रखते हैं, एकदम ही बराबर रूप से रखते हैं, सब जगह एक मिठास। दूसरा कहता है मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, एकदम हो सकते हैं अलग अलग, ये चीनी या जल, तब बनले शरबत और तब बनले मिश्रण। इसका मतलब ये भी सही है। इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। भौतिक विधि मतलब सर जला के छान के अलग किया जा सकता है। बताओ चीनी पानी का मिश्रण रहेगा चला, और जला देंगे तो बाद में चीनी नहीं मिल जाएगा, तो बाद में चीनी मिल जाएगा, इसका मतलब इसको अलग किया सकता है। कहता है इसकी संरचना तय है, नहीं चला इसकी संरचना तय कहां है? ये तो मिश्रण है, अगर कोई संरचने नहीं है। एक संरचना तय है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, लेकिन एक संरचना कहीं से तय नहीं है क्योंकि यह है मिश्रण। कहता मिश्रण में उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद रहता है, कहेंगे हाँ। कहेगा मिश्रण के फॉर्मूला होता है, कहेंगे नहीं। कहेगा मिश्रण तो यौगिक के फॉर्मूला होता है, कहेंगे हाँ। कहेगा यौगिक में उसके अवयवी तत्व हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगता है, तो कहेंगे नहीं। तब बनता सवाल, आंसर तो तब, दैट इज द आंसर। चलो अब बता की होगा आंसर। द राइट आंसर इज 10 नंबर का डी। अगला क्वेश्चन में आते हैं, चला 11 नंबर में। कहता रेत पर देखो क्या किया हम, तोरा की बोले क्वेश्चन के सेटिंग वो करेंगे तो तुम्हारा काम होगा, नहीं तो चेबा बोरा में चला है, नहीं होने पड़ रहा, तनी यहां से तनी वहां से तनी वहां से, पते नहीं चल रहा हो क्या रहा है। अब देखो मिश्रण पे बक दिए, अगला क्वेश्चन में चेक करेंगे बच्चा को बुझाया कि नहीं बुझाया। अब देखो कैसे, ध्यान देना चला। कहते हैं रेत का मिश्रण, रेत और चीनी का मिश्रण डैश का उदाहरण है। चला केकर केकर है, एगो रेत है एगो चीनी है। ले रेत के लिए तो कहीं जाने नहीं है या रेत है। अरे मुन्ना, अरे मुन्ना कोई है? अरे चीनी ला, चीनी है चीनी ला, तनी
देखो चला, ई दे दिए हम रेत, दिए ना, लो रेत, चीनी आ रहा है हमारे किचन से, एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लान रे जल्दी, लान रे जल्दी, हे देखो आ गलो चीनी, चला रे, हे मिला दिलियो चीनी, बस बस बस, हे या चीनी मिला दिलियो, ए मिल गलो रेत चीनी, मिला दे, हे ले मिला दिलियो, तो हो गलो मिश्रण रेत चीनी के। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन, केने है मामला, कहता रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है। तो चला बढ़िया देखना, कहता है वो कोलाइडी विलियन, कोलाइडी विलियन में चला हो गलो दूध, रक्त, अगर तो भूल जाओ, सस्पेंशन निलंबन, नाला का पानी। अब बच गलो दुए गो, कथी कथी, एगो विजातीय एगो सजातीय। बता चला मिश्रण जैसे शरबत हम बनाए थे चीनी या पानी का, ये हो मिश्रण, यानी मिश्रण दो प्रकार के, एगो चीनी पानी के मिश्रण, ये पूरा का पूरा घुल गया, ये सजातीय कई जात हो गए। जैसे चला झाजी, अगर कहीं पर एक जगह सब झाए जी है, मतलब ये के जात है, पूरा घुलल मिलल होगा। एगो झादेव जी है, एगो जादवो जी है, एगो मेहतो जी है, एगो फलना जी है, एगो चिलना जी है, वहां घुल मिल होगा, यही है। एक कहते हैं बी जाती है, अलग अलग जाति, घुल मिल ना, देखो ना मिल रहा है, सब अलग अलग छा है, ये देखिए ना अलग अलग छा है, चीनी है ना, अब बॉल होने, ये पूरा पूरा मिल गए, मतलब ये सौ जाती है, ई बी जाती है, ठीक है। चला अब गौर फरमाना, यानी हम ये कह सकती है कि मिश्रण दुई प्रकार के, एक चला सौ जाती है और एक चला बी जाती है, होमोजेनस। इंग्लिश वाले भाई साहब लोग एकदम टेंशन नहीं लेना है, सौ जाती है होमोजेनस, अब बी जाती है हेट्रोजेनस, ठीक है। अब देखो गौर फरमाना, सजातीय मतलब होता है, चला कुछ कुछ टीचर कहते हैं ना, हे शुरू शुरू में आता है 2-3 हजार बच्चा, धीरे धीरे घाट में जाता है। हम कहते हैं मां कसम सरिया के देंगे तो घाट कैसे जाएगा, अब घाट जाएगा तो बच्चा सब कामोन रहता है, अकेले में देखे ओकरा और सब मास्टर है ना, उन्हें भी तो जानना है और सब सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है। लेकिन चला अगर सही तरीके से पढ़ना तो कोशिश करना किसी एक टीचर को, कहीं भी हमको नहीं फॉलो करना, हम नहीं करो, लेकिन मेरा मानना है कि यूट्यूब पे बच्चा भटक रहा है न से होने से है न, कोई एक टीचर को आप सेलेक्ट कीजिए कि हमको इसी से पढ़ना, अलाउद्दीन से पढ़ना है कि फखरुद्दीन से पढ़ना है कि जलालुद्दीन से पढ़ना, जकरा से पढ़ना फिक्स है, ओकर टाइमिंग जानेंगे ओकरे से पढ़ेंगे। अन्ना है तो तनी अलाउद्दीन कनी फखरुद्दीन कनी जलालुद्दीन कनी लिटमस झटमस, तो है ना होने घूमते रह जाओगे, चला बाद में पता चला कुछ नहीं हुआ। इसलिए चला कोई ना कोई सीरीज आपको फॉलो करना चाहिए, जिस भी टीचर के पास, जरूरी नहीं है मेरे पास, कहीं पर भी। कहते हैं सौ जातीय मतलब समान जात के, मतलब पूरा पूरा मिलता हो, पूरा 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 मिलेगा। चला कहते हैं विजातीय, विजातीय मतलब चला कथी, पूरा पूरा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तभी रेत चीनी था वो पूरा पूरा मिला था क्या, एक एग्जाम्पल हो गलो चला रेत, रेत एंड चीनी। एक एग्जाम्पल हो गलो चला दारू आ पान, लेकिन दारू पान नहीं लिखे, चला चीनी, चीनी आ प्लस पानी है। जल्दी से लिख लो, चला जल्दी से लिख। एगो मास्टर साहब हमको बोले कि सब दे दीजिएगा फ्री में, तब पैसा कहां से कमाइएगा, बचा के रखिए कुछ कुछ। बाग चड्डा पढ़ न, एकदम पढ़, कोई कॉन्सेप्ट में कोताही नहीं। ये नहीं कि यहां नहीं पढ़ाएंगे, ये बात फाउंडेशन में पढ़ाएंगे, और पैसा पढ़ न चला, यहां टोटल जहां जहां कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी पूरा देंगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हो गलो, अरे हो गलो। तो रेत चीनी दोनों दुई जात है, नहीं मिलता है, विजातीय मिश्रण आंसर। आज जल्दी से लिख लो, यू विल गेट द आंसर। आगे बढ़े, चला द नेक्स्ट। कुछ कुछ बात भी चला हमको लास्ट में करना है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। कहता है डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था।
देखो चला, डाल्टन अपन पूरा जिंदगी में दुए वो काम किया है। और लड़का अनाधुन याद रखता है कि डाल्टन ने पहला परमाणु सिद्धांत दिया। अब वो पूछवे नहीं करता है, पहला परमाणु सिद्धांत पूछता भी है चला, अगर पूछता भी है तो मामला गड़बड़ाता है। पहला परमाणु सिद्धांत दिया था डाल्टन चचा ने, ये सब मार देता, अंधा बहरा कन्हा जो ऐसे ऐसे भी चलता है वो मार देता है। तो चला ऐसे ऐसे चलने वाला भी मार देगा, तो मार देगा तो मामला गड़बड़ न हो जाता हो। तो 70 आ करते 71 के तो डाल्टन चचा बाद में सुतल ना, एक और बात कहल कथी रासायनिक संयोजन के बात इन्होंने कही थी कि रासायनिक संयोजन जो होगा, रासायनिक संयोजन, रासायनिक संयोजन के बारे में इन्होंने कहा था कि रासायनिक संयोजन क्या होगा। डाल्टन पहला परमाणु सिद्धांत और रासायनिक संयोजन, उन्होंने कहा कि एक तत्व दूसरे तत्व से संयोग बुझता है, जैसे बच्चा लड़का लड़की का संयोग होता है, तो वैसे रसायन मतलब कथी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आयरन फलना चिलना ढकेलना मैकेलना, ओकर संयोजन मतलब जुड़ने के बारे में उन्होंने कहा था कि एक तत्व दूसरे तत्व से जुड़ सकते हैं। अब पहला परमाणु सिद्धांत भी इन्होंने नहीं दिया, तो जब आएंगे यहां तो कहेंगे भैया आंसर हो जाता ये। नियत अनुपात की अगर हम बात करें तो इसकी कोई कल्पना नहीं की गई थी। गति का संरक्षण, गति का संरक्षण का भी कोई बात नहीं है। गति का नियम था, न्यूटन ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण भी किसी खास व्यक्ति के नाम रजिस्टर्ड नहीं है। गति का नियम था, गति का संरक्षण किसी का नहीं है। द्रव्यमान का संरक्षण होता है लेकिन उसके बारे में किसी का नाम नहीं आता है, इसलिए यू विल गेट द आंसर द बी। और यही वो चीज है जो 70 को करेगा 71, तो और नैया चला करेगा पार। अगला द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन देखो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो ये देख रहा कुतवा कोरोना है, आए देखो बकरी। हम थोड़ा बताते हैं ये क्वेश्चन, कभी जैसे मोल वाला चला क्वेश्चन आता है ना, देखेगा चट्टा भाग जाएगा। जैसे कहेगा 1 मोल फलना तो 2 मोल चिलना 3 मोल ढकेलना, नहीं 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 नहीं, नहीं ये हमरा से नहीं बनतो। हाइड्रोजन के सूत्र कथी होता है, H बनतो नहीं रे चला, सब बनते, कॉन्सेप्ट के जुगाड़ है, तनी ध्यान तो दो। अब देखो चला करना की है, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल चला रे, किसी का 1 मोल होगा ना, ध्यान से देखना, नहीं बनतो लेकिन देखिए आज चला, हम तो बार बार कहते हैं, तो बना के देखो क्वेश्चन, तेरा पते नहीं चलेगा। देखो कार्बन डाइऑक्साइड के 6.023 अणु दे दिया है वो ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड के 6.0223 परमाणु दे दिया आंसर। तुम कह रहे मास्टर बा फेक क्वेश्चन पढ़ाता है, कहां से अपने मन से बदल देता है। ये लोग किताब है ना, ये चला यूथ के किताब है ना, हैया आज क्वेश्चन दिए हैं, हैया क्वेश्चन हैया नंबर तक लिखल है, एकरा नोट कर लो, अब खोज लेना, पेज नंबर पलटी मार के मिल जाएगा। कोई छेड़छाड़ नहीं। ओरिजिनल क्वेश्चन में हम कौन होते हैं छेड़छाड़ करने वाले, एकदम वही पढ़ाएंगे जो पूछता है, कोई झोल झाल वाला बात नहीं। अब चला देखो, कहता है कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, एकदम सिंपल है, 1 मोल किसी का भी होगा, 1 मोल ध्यान देना, 1 मोल किसी का भी होगा तो होगा 22.4 लीटर, एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल, एकदम आराम से। 1 मोल 22.4 लीटर या 6.022 एकदम झोल है, बढ़िया से लिखेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। 022 इंटू 10⁻23 परमाणु अणु आयन जे कह दो, फिर आएगा 1 मोल, मान लो कह दिया 1 मोल, यहां मान लेते हैं तुम्हारा, एकदम आराम से चलाना है, कहियो नहीं सीख पाएगा। अगर यहां मान लो 1 मोल दे दिया ऑक्सीजन तो ये उतने, 1 मोल दे देगा नाइट्रोजन तो यो कहेंगे भैया क्या कहेंगे, हम कहेंगे 22.4 लीटर इज इक्वल टू, आराम से समझो, कभी अगर दिक्कत हो जाएगा तो हमारा जे कहेगा 6.0223 परमाणु अणु या आयन। और बाद अगर कह दे 1 मोल
कुत्ता या ले 1 मोल चला कथी कुत्ता नहीं दिख रहा था या करिया कर देते हैं 1 मोल कुत्ता बराबर 22.4 लीटर इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु अणु या आयन। अगर कह देगा 1 मोल चला कथी बकरी तो 22.1 मोल बकरी तो कहवे 22.4 लीटर इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु अणु या आयन। 1 मोल कुत्ता 1 मोल बकरी 1 मोल नढ़िया 1 मोल बानर 1 मोल झिलिया 1 मोल कुदरी 1 मोल बोतल 1 मोल फलना 1 मोल चिलना 22.4 लीटर इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इट्स ओवर एंड आउट। क्लियर? कुछ हो 1 मोल कुत्ता 22.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु अणु या आयन। अब ये बात तो पढ़ लिए ना चला रे सच पूछना तो 99% मास्टरवा जो है ना वो मेहनतें नहीं करता है जो सही से पढ़ा पाएगा, उस सब्जेक्ट को एनालाइज नहीं करता है जो बच्चा को पढ़ा पाएगा। नहीं तो चला अगर बच्चा को सही तरीके से पढ़ा दे तो 70 का 72 करेगा, वो 71 करके नहीं आएगा। इसलिए चला ध्यान से पहले इसको नोट करो और तब हम चला बतियाते हैं। लिख लिया 1 मोल लिखना 1 मोल कुत्ता 1 मोल ऑक्सीजन बराबर इतना 1 मोल नाइट्रोजन बराबर इतना 1 मोल कुत्ता बराबर इतना 1 मोल बकरी बराबर इतना। लिख चला लिख लिया। अब देखो ये हमेशा ध्यान रखना कि तत्व ध्यान रखना चला ना तो मामला गड़बड़ा तो मामला की गड़बड़े तो ध्यान देना। कहते हैं चला अगर दे दिया तुमको एक ध्यान देना कभी ध्यान देना तत्व नहीं बाप रे बाप एक रोज ना हो तो तेरा दोसर कोरामीन यौगिक के सूक्ष्मतम कण को मास्टरवा लिखा देगा खट से। यौगिक का जो सूक्ष्मतम कण होगा वो अणु होगा और तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होगा वो परमाणु होगा। चला रही इतना अणुए परमाणु में मामला फंसा है। ये मास्टरवा लिखा दिया यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु और तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु। एग्जाम हॉल में जाएगा ना तो तुम कहेगा अच्छा मास्टर साहब तो बताए थे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या है तो यौगिक है, चूंकि 2 गो है। कल का क्लास जो नहीं किया होगा मामला गड़बड़ाएगा, इसलिए रेगुलर क्लास क्योंकि सर चला हमें ऑर्डर सेट है कैसे करना है। CO कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल यानी CO2 मतलब फॉर्मूला है और 2 गो है और 2 गो है मतलब यौगिक है और यौगिक है इसका मतलब अणु होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल बकरी के 1 मोल झकरी के 1 मोल कुकुर के 1 मोल बिलाई के 1 मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23। ये तो 2 गो है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। लेकिन कभी कभी ना चला अगर एग्जैक्ट नहीं मिले तो यो होता है। अगर 6.0 में झोल है 6.022 इंटू कभी तुम लोग सोचता होगा इतना झोल कहां है तो चला हम तेरा किताबों दिखा दिए पढ़ लो प्रीवियस ईयर। कभी कभी 6 × 10⁻23 को भी एग्जैक्ट मान लिया जाता है। वो मजबूरी में कहां मानेंगे वो जब क्वेश्चन आएगा तो बात करेंगे। लेकिन अगर ये एग्जैक्ट आंसर होगा 6.022 ये एग्जैक्ट नहीं होगा। ये दोनों में से कोई एक चुनना होगा तो ये चुनेंगे 6.022। तो अब हमको ये मिल गया कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल बकरी के 1 मोल तो 22.4 लीटर में है नहीं, इसका मतलब 6.023 इसमें 2 गो है। अब 2 गो है तो एगो यौगिक है, यौगिक का अणु होता है, अणु यहां है इसलिए आंसर ये हो जाएगा, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चला देखो यहां पर काहे को किया रहा है, यहां पर बराबर होगा। हाँ यहां पर बराबर होगा। ठीक है हम देख रहे हैं। चला अब बता आंसर क्या होगा।
व्हाट इज द आंसर? अब हम चलाएंगे तो कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, यौगिक है तो अणु होगा, अणु है तो यहां आ जाएगा। ये तो मास्टर तुरंत लिखा देगा। हम बोले कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल, बकरी के 1 मोल, छकरी के 1 मोल 6.023, लेकिन अणु परमाणु फंसा तो यौगिक के सुगंधम का अणु, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर तत्व देता, यहां देता चला आयरन के 1 मोल, तब आंसर देते आयरन के 1 मोल, यानी वो तत्व है और तत्व का सुगंधम कण परमाणु है। चला रहे तो परमाणु ही तो याद ही नहीं रहेगा। एग्जाम हॉल में हो जाए तो यौगिक के परमाणु और तत्व के अणु, तू चल जाए बोरा में, तो तोरा की याद रखना। देखो हम एक और जुगाड़ बताते हैं, खूब पूछता है यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं। तू याद रखो बड़का के छोटका और छोटका के बड़का, हम भी ऐसे ही याद रखें। जैसे यौगिक का स्पेलिंग बड़ा है, अणु का स्पेलिंग छोटा है, तत्व का स्पेलिंग छोटा है, परमाणु का स्पेलिंग बड़ा है। यानी बड़का स्पेलिंग का छोटका स्पेलिंग और छोटका स्पेलिंग का बड़का स्पेलिंग याद कर लेना। यौगिक है तो बड़का स्पेलिंग है तो छोटका देंगे अर्थात अणु देंगे, ऐसे करेंगे। यौगिक है तत्व है तो यौगिक के बड़का स्पेलिंग है तो छोटका देंगे अणु, और तत्व है छोटका स्पेलिंग बड़का देंगे परमाणु। खत्म कहानी। अब यहां से आंसर आ जाएगा आपका सी फॉर कैट। ठीक है, देखो कितना झोल है। चला झोल जब बतियाएगा 100 झोल है, इसको लिख लिया होगा। चला अब आ जाओ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न तुम्हारा क्या कहता है, इसको लिख लिया। 1 मोल कुत्ता 1 मोल बिला है, 22.4 इंटू 6 बराबर 6.02 अब देखो यह बन जाएगा। कहते हैं कि चला जल के 0.5 मोल में परमाणु की संख्या, तो हम बोले बकरी के है या बकरी के 1 मोल में कितने 6.022 इंटू 10⁻23। आप कहेगा परमाणु अणु के कोई झोल नहीं किया है, तो कहेंगे जल के, बकरी के जगह जल के 1 मोल में कितना, 1 मोल है नए है 0.5 मोल है। तो 1 मोल में होता है चला 6.023, तो 0.5 में कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आंसर। 1 मोल में होता है 6.023, बकरी के 1 मोल इतना, तो कहेगा जल के 0.5, तो 1 में होता है इतना, तो 0.5 में करा गुना कर देंगे, बता आंसर क्या आएगा 6×5 = 30 आएगा। चला अब यहां देखो हम 0.22 को इग्नोर करेंगे। यहां क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि ऑप्शन इग्नोर कर रहा है। ऑप्शन सीधे कहता है 6×5 = 30, 1 पॉइंट के बाद 0, इसलिए 3 इंटू 10⁻23 इज द आंसर। इसको यहां इग्नोर करेंगे। कैसे? ऑप्शन कह रहा है चला, इसलिए इग्नोर करेंगे। 1 मोल बकरी 6.023, 1 मोल छकरी 6.023, तो हर काम हो जाएगा। कुछ 1 मोल कहे ना तो कहेंगे 22.4 लीटर इंटू 6.022 1 मोल कुछ कहेगा 6.022 और 0.5 कहेगा तो एक में 0.5 से गुना करेंगे, 0.3 कहेगा तो एक में 0.3 से गुना करेंगे, 0.6 कहेगा तो इसमें 0.6 से गुना करेंगे। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज अगला कहने गलो चला 1 मोल बकरी, अगला और चला कहता है ये ऑप्शन हम यहां लिख देते हैं। चला ऑप्शन में इतनी गड़बड़ी हो गया है क्योंकि उसी टाइम सिस्टम शट डाउन हो गया था। ए नंबर ऑप्शन है तुम्हारा हाइड्रोजन, क्वेश्चन तो बोर्ड पर दिखिए रहा होगा। बी नंबर ऑप्शन है चला तोहर सोना, और सी नंबर ऑप्शन है चला तोहर, सी नंबर ऑप्शन है पारा, और डी नंबर ऑप्शन है तो या कोनो नंबर ऑप्शन है की फर्क पड़ता है कार्बन। मान लेते हैं चला ए नंबर ऑप्शन ही कार्बन है, ए नंबर ऑप्शन है तुम्हारा कार्बन, कोनो है चला की फर्क पड़ता है। मान लेते हैं यही ऑप्शन हम सेट कर लिए हैं, इसको कर लेते हैं चलो डी, ए तेकरा कर लिए डी, रुक एकदम आराम से। नया ऑप्शन तुम देख लेना, ऑप्शन से की फर्क पड़ता है। ऑप्शन तो नहीं ढका गया, हम सेटिंगे कर रहे थे तब तक गड़बड़ा गया। चला हम दिखाते हैं, थोड़ा बढ़िया से देखना। ये क्वेश्चन एक को पूछा है, थोड़ा मिला होगा। ये क्वेश्चन ओरिजिनल है, कोई छेड़छाड़ वाला बात नहीं। दिया गया प्रतीक, ये प्रतीक डैश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो चला बढ़िया से देखो, ये कार्बन है ना, तो कार्बन है चला, तो कार्बन C6 होता है, 6 होता है। मान लो तुम्हारा सर ई ऐसा है,
कार्बन में 6 होता तो देखो दू एक दुई और दुई 4 और दुई 6, ऐसी संरचना होगी कार्बन की। ये ऐसी संरचना होगी कार्बन की, क्योंकि कार्बन होता है 6, दुई एक 3 एक 4 दु 6। पारा Hg जैव होता है वो उतना होगा। हाइड्रोजन जैव होता है एक होता है तो एक होगा। सोना 79 जैव होगा उतने को होगा। इसका मतलब दिया गया प्रतीक अगर एक कक्षा है तो एक कक्षा, देखो इसमें जैव कक्षा है, कार्बन में 2 कक्षा है तो एक एक 2 कक्षा है। यहां सोना में जैव कक्षा है तय कक्षा होगा। हाइड्रोजन में एक कक्षा है तो एक होगा। पारा में जैव कक्षा है तय होगा। वो डिपेंड एटॉमिक नंबर गिन लेंगे। किसको गिन लेंगे? एटॉमिक नंबर को गिन लेंगे। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो एगो है इसलिए एक कक्षा होगा, क्योंकि एगो दिया हुआ है इसलिए आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगर यही दिया हुआ तो मान लो तुम कह मास्टर बाबा बढ़िया समझा, गो 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 कर दिया तुम, हमका हमारा पता है चला केना केना तेरा दर्द होता है। देखो एकदम जैसे हाइड्रोजन है ना, चला हाइड्रोजन होता है 1, तो 1 होता है तो 1s1 होता है तो एक सिंबल दे देगा ऐसा, ये होगा नाभिक, ये होगा कक्षा, चूंकि एक कक्षा है। जैसे तुमको दे देगा लिथियम H1He2 Li3 होता है 1s2 2s1, यहां देगा 1s1 है ना, तो यहां एक दे देगा यहां इलेक्ट्रॉन। यहां अगर इसका बनाएगा लिथियम का 2 कक्षा है तो एगो नाभिक बना देगा और 2 कक्षा बना देगा। और जब 2 कक्षा बनाएगा तो पहला वाला में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है और दूसरा वाला में 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो ये हो गया उसका। अब मान लेते हैं कार्बन है C6 है, तो ये होता है 1s2 2s2 2p2। पूरा कंसंट्रेट होके पढ़ना होगा, इतना आसान नहीं है, फुदकते रह जाएगा हेने से होने, होने से हेने। 1s2 2s2 2p2, तो ये हो गया चला 2 2 4 2 6। अब हो गया नाभिक, ये हो गया चला 3 गो कक्षा, तो 3 गो कक्षा हो गया, पहली कक्षा में 2 गो है और दूसरे 2 कक्षा है, तो 2 कक्षा चला 2 गो, एगो ई कक्षा एगो ई कक्षा, पहला में 2 गो है और दूसरा में 4 गो है तो 4 गो कर दिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन तुमको पूछेगा, अब पूछेगा तो बना देना है, जल्दी से नोट इट डाउन कर लो, तब तक हम पनिया पी लेते हैं। अब क्वेश्चन बनाना तय कर। हम लोग गुरु दक्षिणा आई चट्टा कहेंगे, पैसा देगा? नहीं लेंगे पैसा। पढ़, एगो छरवा देखो लिख रहा है, बड़का पैसा वाला हो गए रे। पढ़ न रे दुष्ट। बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर, वेरी गुड, नमस्कार है सर, एकदम पढ़ाएंगे चला, लेकिन कंडीशन सप्लाई क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, न तो मामला बहुत गड़बड़ होने वाला। बल कैसे मारा न्यूटन तो हम कभी पढ़ाएंगे नहीं। अगला इसका आंसर क्या हो जाएगा? चला हाइड्रोजन, चूंकि एक गो है इसलिए हाइड्रोजन। अगला, अरे अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वपातक मतलब इंग्लिश वाले भैया सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब होता है कि ठोस जो है ना सीधा गैस बन जाएगा। देखो ये ठोस है, एकदम सीधा गैस से बनेगा। तो इस सर हम जो थोड़ा गुण ज्ञान दे रहे हैं, ऊर्ध्वपातन बोले तो ठोस सीधा गैस में बदलेगा तो उसे हम ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ही मेन मायने रखता है। कौन कौन है सर? इसका एग्जाम्पल जितना लिखा रहे हैं इतने पूछता है, और सब ऑप्शन कोनो क्वेश्चन बना लो छटा जाएगा, बना के देख लेना, कोनो क्वेश्चन बनाएगा छटा जाएगा। कपूर, गंधक, एंथ्रासीन, चला एकदम ध्यान देना, एंथ्रा कोनो ऑप्शन आना धुन नहीं लिखाएंगे, जो पूछता है वो लिखो, एंथ्रासीन, नेप्थलीन, चला रे, आयोडीन, जल्दी से लिख, आयोडीन, अमोनिया। इतना से बाहर क्वेश्चन नहीं जतो। ये सब ठोस से सीधे गैस में जाता है, ठोस से सीधे गैस में जाएगा और होगा कपूर, गंधक, एंथ्रासीन, नेप्थलीन, आयोडीन और अमोनिया, इतने क्वेश्चन रहेगा। अब कहता निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? भैया एक लिस्ट में जो होगा वो होगा, जो नहीं होगा से नहीं होगा। आंसर हो तो सोडियम, यहां कपूर है, चला यहां है ऑप्शन कपूर।
आंसर है तो सोडियम। इतने 1 2 3 4 5 6 याद रखना। कपूर, गंधक, अमोनिया, एंथ्रासीन, कपूर, गंधक, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, आयोडीन, अमोनिया, कपूर, गंधक, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, आयोडीन, अमोनिया। सुन लो, रहेगा तो बन जाएगा। कपूर, गंधक, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, आयोडीन, अमोनिया, कपूर, गंधक, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, आयोडीन, अमोनिया, कपूर, गंधक, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, आयोडीन, अमोनिया। तो हर काम हो जाएगा। द नेक्स्ट, अगला, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन चला छोटी आंत में होता है। यहां पर तुम देख रहा होगा, ये तुम्हारा छोटी आंत है, यहां पर इसका पाचन होता है। ग्रास नली हो गया चला हेई, जकरा से भोजन अंदर जाता है। ग्रास नली कहेगा भोजन अंदर जाता है, भोजन अंदर इसी नली से जाता, भोजन अंदर जाता। अब बच गया पेट। पेट तो समझिए रहा, 100 भी मिला के पेट हो गया। बड़ी आंत हो गया तुम्हारा यहां। आंसर बता क्या हो जाएगा। सब चीज का पाचन चला कहां होता है? छोटी आंत में। आप पानी का अवशोषण हो गया बड़ी आंत में। ग्रास नली हो गया, भोजन अंदर जाता है। द नेक्स्ट, अगला है चला तोहर, अगला क्वेश्चन कहता है आंतरिक गति निर्धारित, आंतरिक गति निर्धारित मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहां स्थिर होता है? तो सर गति का जो निर्धारण, अंदर में गति का जो निर्धारण नहीं कहते हैं, बाप रे बाप अंदर में दलमल दलमल कर रहा है। दलमल दलमल कर रहा है मतलब क्या? हार्ट बीट तेज हो रहा है, मतलब छाती दल 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 कर नहीं कहता, अंदर में एकदम गति अशांत हो गया है। मतलब तुम्हारा जो अंदर का हार्ट है चला, वो अप डाउन हो रहा है बहुत ज्यादा। इसका मतलब अंदर में गति का निर्धारण पेट करता है। कभी होता है कि बहुत ज्यादा टेंशन में हो गया तो पेट में गति आ गया, ऐसे बड़ी आंत है ना, छोटी आंत होने, मझल की आंत होने नहीं। इसका मतलब कहते हैं आंतरिक गति का निर्धारण कौन करता है? चला दिल करता है। यहां जो होता है इसी से तुम गति, अंदर में जो भी हलचल होता है इसी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड पर ये रहा, इंप्लांटेशन क्या है? इसकी प्रक्रिया सर कुछ नहीं है। इंप्लांट करना मतलब होता है चला जोड़ना। एक लाइन के बात है। इंप्लांट करना मतलब क्या करना? जोड़ना, युग्मित करना, इसी को कहते हैं युग्मित करना। युग्मित करना, युग्मित करना। रिवीजन मस्ट बी इंपॉर्टेंट, आपको रिवीजन हर हाल में करना होगा 1 से 20 तक। तो इंप्लांट किसकी प्रक्रिया है? तो गर्भाशय की लाइनिंग में युग्मजन का जुड़ना, क्योंकि इंप्लांट का मतलब होता है जुड़ना। बाद बाकी ऑप्शन बकवास है। जब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं चला, तो अगला प्रश्न कहता है कथी, यहां पर भयानक मिस्टेक करता है बच्चा। भयानक मिस्टेक क्या करता है? अधात वर्णीयता। अनाधूल लड़का रट के जाता है। अधात वर्णीयता जो है, अधात वर्णनीयता, अधात वर्णनीयता क्या है? तो लड़का कहता है सबसे अधिक गोल्ड के, ओकरा से कम कॉपर के, चांदी के, और ओकरा से कम कॉपर के, और ओकरा से कम अल्युमिनियम के। ये लड़का रट के जाता है। सबसे अधिक सोना का जकरा से पूछेगा वही कह देगा। चला वो अब जमाना चला गया। अब यहां पर एगो चीज और ऐड करना होगा, प्लेटिनम। जब प्लेटिनम ऑप्शन में रहेगा तो यही मारेंगे। अधात वर्णनीयता मतलब पीट कर चादर। ये सर कोई ये हथौड़ी ले लो, इसको पीट कर चादर बना दो, ये अधात वर्णनीयता है। अधात वर्णनीयता कहते हैं सर पीट कर चादर बनाना, पीट कर खींच कर तार बनाना, तन्यता। पीट कर चादर, पीट कर चादर बनाना। तो कहते हैं भैया यहां सब पढ़ाता है सोना, लेकिन अब वो जमाना चला गया, अब तुमको प्लेटिनम पढ़ना होगा। यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लो, फिर एक बार 5 मिनट का रिवीजन मारते हैं। देखो आज का दिन तुम्हारा साकार हो जाएगा, अन्यथा आज का दिन बर्बाद हो जाएगा। अब देखो चला, यही रिवीजन 5 मिनट में देखना थोड़ा कितने बूस्टअप होता है। तुम ध्यान देना। यहां तो हो जाएगा चला प्लेटिनम, अगर रहेगा तो प्लेटिनम आंसर में आएंगे, नहीं रहेगा सोना, नहीं रहेगा तो चांदी, नहीं रहेगा तो कॉपर, नहीं रहेगा तो अल्युमिनियम। अब यहां आते हैं चला, यहां आए हम। इंप्लांट करना मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना मतलब युग्मित करना, युग्मित करना मतलब युग्मजन को जोड़ना। आंसर अगला, आंतरिक अंगों में गति का निर्धारण। गति जो हलचल होता है तो अंदर में ककरा करना, कहते हैं हार्ट में हलचल हो रहा है, मतलब हार्ट बीट तेज हो रहा है, यानी आंसर हो जाएगा चला दिल। अगला, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पचन कहां पर? छोटी आंत में। ग्रास नली से भोजन अंदर जाता है, पेट तो समझिए रहा होगा, बड़ी आंत में सर वाटर का अवशोषण होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्व पता चला? हम इतने बोले हैं कथी कथी? कपूर, गंधक, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, आयोडीन, अमोनिया। कपूर, गंधक, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, आयोडीन, अमोनिया। कपूर, गंधक, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, आयोडीन, अमोनिया। इतने याद रखना है। एक अलावा को ऑप्शन अगर है ना सोने भाग गया जे तू कह देगी।
देगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, चला एकदम रिवीजन, तुम रिवीजन करने के बाद तेरा कॉन्फिडेंस देखना डबल हो जाएगा। हम तेरा बोले थे चला कैसे करना है। अगर हाइड्रोजन है तो अकेले है, यहां नहीं समझा तो यहां समझा है। हाइड्रोजन 1s1 है तो देखो अकेले है। लिथियम में 2 कक्षा थे, एक 2 कक्षा है। पहला वाला में 2 है तो पहला वाला में 2 डाल दिए, दूसरा वाला में 1 है तो 1 डाल दिए। यहां पहला वाला में 2 है तो 2 डाल दिए, और दूसरा वाला में 4 है तो 1 2 3 4 डाल दिए, तो 4 डाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और इस हिसाब से आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। अगला देखो चला एकदम रिवीजन मस्ट भी, तुरा नहीं पता होगा। चला हम लोग जब पढ़ते थे ना, एक बार पढ़ लेते तो नहीं बुझाता था, दूसर बार में 20%, तेसर बार में सीधे 100%। एक बार जब हम रिवीजन लास्ट में करवा देंगे तो तुम्हारा 100% नहीं 90% से 95% होगा, और एक बार तू पढ़ेगा तो वही 5% जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। एक बार ध्यान देने की कोशिश करनी है। चला जल के 1 मोल, बकरी के 1 मोल, छकरी के 1 मोल, कुत्ता के 1 मोल, बिलाई के 1 मोल बराबर 22.4 लीटर, अब बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु अणु या आयन। परमाणु अणु कैसे याद रखना, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका, यानी यौगिक बड़का है तो अगर छोटका अणु, अब तत्व छोटका है तो अगर बड़का परमाणु। ठीक है। अगला चला 2 मिनट बात करेंगे। चला रिवीजन हम तुम्हारा पूरा काम कर देंगे। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल है, 1 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड है। चला CO2, और CO2 है तो यौगिक है, यौगिक बड़का स्पेलिंग है तो छोटका होगा, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अगला डाल्टन का सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत भी दिया था और रासायनिक संयोजन का भी सिद्धांत दिया था, बाद बाकी सब ऑप्शन बकवास है। अगला रेत और चीनी है सर, पूरा नहीं मिलेगा, बिजाती है। पानी और चीनी रहता पूरा मिलता, सजाती है। एक के जात के हो जाता क्योंकि पूरा मिल जाता। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? हम बोले सर इसकी संरचना तय है, एकदम तय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका सूत्र नहीं होता। यौगिक की संरचना तय है, एगो सिद्धू वो। अगला कहता 5 मीटर पर सेकंड, तुमको बता दिया न्यूमेरिकल कैसे बनाना है। एक का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुटअप कर देना है। ये सेम क्वेश्चन है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2b हो रहा है। तो अगला निम्नलिखित में उल्लेखनीय गतिविधियों में से स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, पेंडुलम है। पेंडुलम के बारे में हम तुमको बताए थे। चला ये पेंडुलम है, इसको यहां स्थितिज ऊर्जा है, इसको छोड़ देंगे गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो ये स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग लास्ट तक बने हुए हैं इसके लिए, और यही करना ही होगा आपको सर, ताकि नहीं तो पूरा दिन का पढ़ा हुआ व्यर्थ जाएगा सर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता और सक्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति और कार्य करने की क्षमता और सक्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति और कार्य करने की क्षमता और सक्षमता को ऊर्जा। अब नहीं भूलेगा। अगला ये तो वही क्वेश्चन है। चला उसके बाद आ जाओ अगला, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता? हम बोलवे किया। चला कोई कार्य नहीं किया जाता, कंधे पर 10 किलोग्राम का रख लेंगे बोझा तो नहीं होगा कार्य। अगला है, यही तुमको बदलने के लिए हम बहुत अच्छे से सिखा दिए हैं। वो कुछ नहीं करना, दुए को बात याद रखना है, किलो के जगह पर 1000 ले लेना है और वाट के जगह पर ले लेना है चला जूल बटा सेकेंड, और 1 किलो वाट आवर बराबर ले लेना है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। यही 3 को वैल्यू याद रखो और अपना काम कर लो। जकरा जिसमें बदलने का कहेगा बदल लेना। ठीक है। चला तो ये आज का क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा दिया होगा। और जब एक बार और रिवीजन कीजिए सर, हम सीरीज बना दिए सर अभी से एग्जाम तक, कैसे कैसे हमको बाद में भी कैसे हम अपना, क्योंकि चला हमसे जैसे अगर तुम हमसे जुड़ा तो हम ये बात यहां बोले वो बात वहां बोलेंगे, रिलेट करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि क्रमबद्ध ज्ञान तुम्हारा बरकरार रहे। और सर रही बात, बहुत सारे बच्चे बैच के लिए बहुत परेशान हैं, तो एकदम टेंशन नहीं लेना है। चला सब कुछ हम दे देंगे। 2-3 दिन का हमको समय दीजिए। 2 बैच तो दे दिए, एगो दे दिए चला जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था, एगो न्यूमेरिकल दे दिए जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था। थोड़ा सा और हमको टाइम दो चला, फिर हम अगला बैच भी क्लियर कर देंगे। और तुमको कहीं एक जरा सा दिक्कत, जो 0 लेवल से भी पढ़ना चाहता है दिक्कत नहीं हो। 0 लेवल से जब पढ़ना चाहता है, जब यो नहीं जानता कि समय कैसे मात्रा की होगा, वो पढ़ा देंगे। उसके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं एकदम। लेकिन जो अभी टाइम हम नहीं ले रहे हैं, वो टाइम अभी मैथ को दे देना है, रीजनिंग को दे देना है, और करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है वो हम बताएंगे। तुम लोग गलत तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ता है, कैसे पढ़ना है उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। और तुम ये करो, मैथ को टाइम दो। अभी मेरा वाला जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का टाइम है, और उसके बाद जब हम बैच लाएंगे तो सर उसमें पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। 0 नील बटा सन्नाटा है तो हम रिस्क लेते हो, नहीं तो कर याद देना हम सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा। नमस्कार है सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लाइव में इतना ज्यादा भीड़ लगा रहे हैं सर, और इतना ज्यादा हमको सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से नमस्कार है सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
किलोस्टोमी